तो बच्चों यह क्या निराश हुआ जाए चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पिछली वीडियो में हम बातें कर रहे थे कि जो भारतवर्ष है उसमें अभी भी जो हमारे पुरानी परंपरा है, पुराने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, काम, क्रोध, मोह यह तो हर मनुष्य में होता है, किंतु हमें उसको शुरू से ही वश में रखने की शिक्षा दी जाती थी। कोई भी मनुष्य में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, किंतु हमें शुरू से यह शिक्षा दी जाती थी कि हमें उस पे संयम रखना है, कंट्रोल रखना है और उसके हाथों में खेलना नहीं है, मतलब उनके वश में नहीं चले जाना है। आजकल इन चीज़ों को दकियानूसी माना जा रहा है और लोग अपने आप को मॉडर्न बोल रहे हैं, सारे मॉरल वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। किंतु ऐसा करने से हमें आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, स्पेशली आप जो छोटे लोग हो, उनको शुरू से ही जो लोग संयम में रहते हैं उन्हें आगे ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोभ, मोह, किसी ढेर सारे भौतिक सुख वाले, मतलब सुख वाले सामान को खरीदने की इच्छा होनी, खूब सारे पैसे खर्च करने, घूमना फिरना, होटलिंग करना और मार्केटिंग करना, और यह सब चीज सब जरूरत के हिसाब से सब कुछ ठीक है बच्चों, किंतु इन सब चीज को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए। और अभी आप छोटे हो तो आपके माँ बाप बताते हैं कि कौन सा चीज कितना करना चाहिए। आप बड़े होगे तो आपको बोलने टोकने वाला कोई नहीं होगा, और अगर आपकी आदत खराब होगी तो आपके लिए आगे जिंदगी बहुत ही कष्ट वाली होगी। इसीलिए हमें शुरू से ही इन सब चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए। और आगे यह भी लिखा है कि परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ कवि का यह कहना है, उपेक्षा मतलब उदासीनता, मतलब इग्नोर करना। तो कहते हैं कि अगर कोई आदमी भूखा है तो भूख को हमें इग्नोर नहीं किया हम नहीं कर सकते, मतलब पेट तो भरना ही होगा। बीमार है तो उसके लिए दवा तो खरीदना ही होगा। अगर कोई गुमराह बच्चा है, कोई गलत राह पे चला गया है तो उसको ठीक रास्ते पे लगाना तो यह तो करना ही करना है। लेकिन हमें कोई चीज अति नहीं करनी है, मतलब कि सब कुछ हिसाब से ही करना है। ठीक है, ये नहीं कि भूख खूब पैसे कमा लिए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 100 बीमारी उससे पाल कर बैठे हैं, तो इससे किसको दिक्कत हो रही है? आप ही को दिक्कत हो रही है। इसीलिए हमें भूख लगी है तो संयम से खाना है और हर तरह पे अपनी जिंदगी पे एक कंट्रोल रखना है शुरू से ही। अगर आप देखो, अगर कोई एग्जाम्पल मैं बोल सकूं कि गाड़ी है, अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो वो कंट्रोल में नहीं होने से कहीं भी जाके एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह बच्चों यहाँ पे हमें यह देखना है कि हमें अपने जिंदगी की गाड़ी को उसे उसका एक्सीडेंट नहीं कराना है, उसे हमेशा हमें कंट्रोल में रखना है और कम कंट्रोल से ही चलाना है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक इस पैराग्राफ में यह हमें इशारा करना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं जिससे गरीब, जरूरतमंद, और केवल गरीब जरूरतमंद नहीं, वर्ग के समाज के हर वर्ग के लोगों को फायदा देने के लिए सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, तो वह सारा कुछ सही लोगों तक पहुंचे।
और इसके लिए जो जो अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जो कि इस फायदों को जनता तक पहुंचाएंगे, कभी कभी वह अपने रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं और वह भ्रष्टाचार करके उन पैसों को खुद खा लेते हैं और सही लोगों तक वह नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कवि कि हमें अपनी बारे में ही सोचते रहकर दूसरों का हिस्सा छीनना यह एक बहुत ही गलत विचार है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इस पैराग्राफ में हमें कवि कहते हैं कि पहले पुराने जमाने में हम कोई भी कायदा कानून बनाते थे तो उससे धर्म से जोड़ देते थे, ठीक है, और उसको धर्म ही मानते थे, ठीक है। तो लोग जो थे उसका बहुत ही सही तरीके से पालन करते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धर्म अलग और कानून अलग, ऐसी धारणाएं हमारे समाज में आ रही है, जिसके कारण लोग पहले धर्म से तो डरते थे, गलत काम करने से डरते थे। जैसे अभी ऊपर के ही पैराग्राफ का एग्जाम्पल ले लो। किसी योजना में किसी को अधिकारी बनाया गया, ऑफिसर बनाया गया कि यह पैसा इन गरीबों में, कृषि किसानों में बांटना है। तो पहले के लोग अगर होते तो यह सोचते कि अगर हमने उनका पैसा लिया, हजम किया, तो हमें पाप चढ़ेगा, भगवान हमें या अल्लाह हमें सजा देंगे। किंतु आजकल तो ऐसी भावना नहीं है। लोग धर्म को अलग, कानून को अलग मानते हैं। तो आजकल लोग धर्म को तो मानते हैं किंतु वो कानून को आजकल धोखा दे देते हैं और वो सारे पैसे खुद हड़प कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे, जो कई परंपराओं से चली आ रही थी कि बड़ा सोच समझकर हमें समाज में कैसे बिहेव करना है, यह सब बहुत ही समाज के फायदे को सोचकर बनाया हुआ था, ठीक है। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो कुछ ऐसे भ्रमित लोग हैं जो इस समाज में गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, किंतु अभी भी हमारा भारतवर्ष और उसका जो नींव है बहुत मजबूत है और अभी भी लोग बुराई को बुराई ही मानते हैं। जैसे कि यहाँ धर्म कायदा कानून तोड़कर और दूसरे का हक का सामान ले लेना, यह सब को अभी भी समाज बुरा मानता है। तभी आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो कि जिन्होंने करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और लोग उसे बेइज्जत करते हैं, उसको गलत मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वह मनुष्य जो प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो आज भी बच्चों, अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको बुरा बोलते हैं। हमने अगर हमसे कुछ गलती हो गई है जाने अनजाने में तो हम गिल्टी फील करते हैं। तो अभी भी ये पुराने हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं वह अभी भी हम में जिंदा हैं और हमें उसे जिंदा रखना चाहिए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह सभी साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से मान संग्रह करते हैं। तो वही यहाँ पे जो मैंने बताया कि
आज भी लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनको हम गलत मानते हैं और समाचार में और समाचार पत्रिका के माध्यम से हम उनको सख्त सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बच्चों, अभी मैं तीसरा वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।